अबू भाई फूड की आज की वीडियो देखने के बाद और फिर बनाने के बाद और फिर खाने के बाद आप बेख्तियार बोलेंगे कि सुभान अल्लाह। आज आपको बहुत ही जूसी, क्रीमी और जायके से भरपूर मटर कीमा की रेसिपी सिखाई जाएगी, जिसको बनाने के बाद आप एक बहुत बड़े शेफ़ तस्वर किए जाएंगे। तो रेसिपी सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर एक बर्तन लेना है आपने, चाहे कढ़ाई ले लें। उसमें 1 किलो मैंने बीफ का कीमा ऐड करना है, यानी कि बड़े गोश्त का मैंने कीमा ऐड कर देना है। कीमा मैंने घर में ही बनाया है ग्राइंडर में। तो कीमा ऐड करने के बाद आपने इसमें डालना है जी प्याज। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटिंग कर लिए थे। उसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए, उनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। उसके बाद आ गया मेरे पास गार्लिक। 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ इसमें गार्लिक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून ही मैंने कुटा हुआ इसमें अदरक ऐड करना है और 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली, वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड करना है। 1 किलो कीमा तो ये उसके स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है। अब आ गया मेरे पास ज़ीरा। ज़ीरे का भी मैंने 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। हल्दी 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी यानी कि टर्मेरिक पाउडर ऐड करना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। दो गिलास पानी चल गए तो अब मैंने इसमें इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर देना है आपस में। तो ये माशाल्लाह मिक्स हो गया बहुत अच्छी तरह से। तो अब फ्लेम को करते हैं ऑन। तो फ्लेम अभी मैंने फुल रखनी है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। तो ये देखिए माशाल्लाह 2-3 मिनट के बाद पानी भी गर्म हो गया है, तो उसने कलर भी चेंज कर लिया है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हिला देंगे। तो हिलाने के बाद मैंने अब इसकी फ्लेम मीडियम कर देनी है और उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 45 मिनट के लिए 40 से 45 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। तो इधर माशाल्लाह आधा घंटा हो गया है, इसको 30 मिनट हो गए। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी भी इसमें काफ़ी पानी इसके अंदर मौजूद है। फ्लेम आपने इसकी लो ही रखनी है। अगर मैंने हाई फ्लेम रखी होती तो अभी तक पानी खुश्क हो जाना है, लेकिन लो फ्लेम पे इसका बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अभी मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने ढक्कन लगा देना है। तो इधर माशाल्लाह 40 मिनट इसको पूरे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह पानी इसका बहुत कम रह गया है। अभी भी पानी है इसके अंदर, लेकिन पानी बहुत कम रह गया है। तो अब मैंने इसमें आधा किलो साफ़ी वज़न यानी कि निकले हुए मैंने इसमें आधा किलो मटर ऐड करने। 1 किलो मटर लिए थे मैंने, निकालने के बाद आधा किलो रह गए। तो भी मैंने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन नहीं लगाना, ताकि जब तक ये पानी खुश्क होगा उस तक मटर भी हमारे गल चुके होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल थोड़ी मकदार में रह गया। तो अभी इसमें मैंने ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास घी मौजूद है तो आप घी डालें, लेकिन मैं अपनी हर रेसिपी में ऑयल डालता हूँ। तो ये माशाल्लाह 1 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है, यानी कि 200 से 250 ग्राम 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल ऐड करने के बाद मैंने अब इसको पकाना है, यानी कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है, बुनाई करनी है। तो भी मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल दी हैं एज ए गार्निश। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया है।
धनिया डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसकी बुनाई करनी है आपने 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपने इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया इसका। बुनाई इसकी हो रही है। तो एक बात मैं बताना भूल गया कि तो जब इसको 40 से 45 मिनट हो चुके तो तभी मैंने इसकी फ्लेम फुल कर दी, यानी कि हाई फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। तो अभी मैंने इसमें बुनाई करने के बाद दही ऐड करना, यानी कि योगर्ट 1/2 कप मैंने इसमें योगर्ट लिया है और इसमें थोड़ी सी जुलियन कट की हुई अदरक मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब इसको भी मैंने पकाना है, यानी कि इसकी भी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह 5 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते हुए। तो ये देखें कितना प्यारा रेडी हो चुका है। तभी इसमें मैंने गरम मसाला डालना है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। उसके बाद कुटी हुई काली मिर्च डालनी है आपने, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। तो अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जी तो मटर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो अभी मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करने हैं। इससे बड़ा ही रिच टेस्ट आएगा, बड़ा क्रीमी टेस्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपने डालनी है तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है, वैसे भी बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी फ्लेम को मैंने बंद कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको दम लगाना है आपने 10 मिनट के लिए। ये माशाल्लाह मिक्स हो गया सारा। तो अभी थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर देना है और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और फ्लेम बंद कर देनी है। तो माशाल्लाह 10 मिनट के बाद ये देखें मटर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना है। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी, तो बड़ा ही टेस्ट बनेगा। अगर आप बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो बिल्कुल ही आपको मज़ा नहीं आने वाला। तो ये जैसे ही ठंडा होगा तो इसका पानी वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। बड़ी आसान सी रेसिपी है तो बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी ज़रूर आपने प्रेस करना है। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।